जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो हमने संज्ञा, सर्वनाम और समास ये प्रकरण हमने पढ़ लिए हैं और आज का हमारा प्रकरण है विशेषण। चलो दोस्तों पढ़ते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ, ठीक है ना। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विशेषण शब्द का अर्थ क्या है? विशेषता उत्पन्न करने वाला, ठीक है ना। विशेषता उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है या विशेषक। विशेषण को विभेदक भी कहते हैं, व्यवहारतक भी कहते हैं, भेदक भी कहते हैं, लक्षण या चिन्ह, ये सभी विशेषण के क्या है? शाब्दिक अर्थ है। अब आती है विशेषण की परिभाषा, ठीक है। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है दोस्तों कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे, ठीक है ना, काली गाय, काली गाय, गाय है वो विशेष्य है और काली है वो क्या है? वो है विशेषण। क्योंकि यहाँ पे काली, काली गाय, गाय की यहाँ पे क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। गाय की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसी है? काली है, ठीक है ना। तो गाय शब्द है वो विशेष्य है और काली शब्द है वो विशेषण है। अमीर आदमी, ठीक है ना, अमीर आदमी, आदमी की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है कि आदमी कैसा है? अमीर। तो अमीर शब्द क्या है? विशेषण है और आदमी है वो विशेष्य है। सुंदर बच्चा, यहाँ पे बच्चा की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना। बच्चा कैसा है? तो सुंदर है। तो सुंदर है वो शब्द क्या है? विशेषण है। सुंदर है विशेषण, बच्चा है विशेष्य, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, कामता प्रसाद गुरु के द्वारा विशेषण की परिभाषा क्या बताई गई है? ये प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। ये ऐसी की ऐसी परिभाषा जो एग्जाम में आई हुई है। तो देखिए, कामता प्रसाद गुरु के द्वारा ये विशेषण की परिभाषा है कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करते हैं, ठीक है ना। तो वे विकारी शब्द, विकारी विशेषण क्या है? विकारी है दोस्तों। विकारी, विकारी में चार शब्द आएंगे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। और अविकारी में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द हैं। तो ध्यान में रखना कि वे विकारी शब्द, ठीक है ना, वे विकारी शब्द जो संज्ञा शब्दों की व्याप्ति को क्या करते हैं? मर्यादित करते हैं। ये परिभाषा दी थी कामता प्रसाद गुरु ने विशेषण की। अब देखिए विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। जैसे अच्छा, अच्छा क्या है? विशेषण। बुरा क्या है? विशेषण। अमीर क्या है? विशेषण। सुंदर क्या है? विशेषण। काला क्या है? विशेषण। तो ये सभी विशेषण है, ठीक है ना। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको कहते हैं विशेषण, ठीक है। जैसे आदमी, अच्छा आदमी, ठीक है ना। तो आदमी कैसा है? आदमी कैसा है? अच्छा आदमी है, ठीक है ना। तो अच्छा क्या है? अच्छा तो है विशेषण। अच्छा क्या है? अच्छा तो है विशेषण। और ये आदमी, आदमी कैसा है? अच्छा है। अच्छा तो है विशेषण और आदमी है वो क्या है? विशेष्य। आदमी है वो क्या है? विशेष्य। आदमी है वो विशेष्य, ठीक है। विशेष्य हमेशा क्या होती है? संज्ञा। संज्ञा हमेशा विशेष्य होती है। अमीर आदमी, ठीक है ना। अमीर आदमी, आदमी कैसा है? अमीर। तो अमीर है वो विशेषण है और आदमी है वो विशेष्य है। परिभाषा क्या कह रही है? जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है ना। आदमी की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है तो आदमी शब्द क्या है? विशेष्य, ठीक है ना। अच्छा आदमी, आदमी की विशेषता बताई जा रही है तो जहां पे जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाता है। आदमी या विशेष्य। सुंदर लड़की, सुंदर
लड़की, लड़की की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है सुंदर, लड़की कैसी है? सुंदर, तो सुंदर है वो विशेषण है, और लड़की की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या है? लड़की, लड़की है वो विशेष्य है, लड़की क्या है? विशेष्य, और जो भी विशेष्य होता है वो संज्ञा होती है, ठीक है ना। अब आता है प्रविशेषण या अंतर विशेषण। दोस्तों ये परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, इसके बारे में। प्रविशेषण जिसको अंतर विशेषण भी कहते हैं, ध्यान में रखना ये शब्द, अंतर विशेषण या प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे जैसे ये उदाहरण देखिए, नेहल बहुत अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे नेहल क्या है? नेहल है वो करता है, क्या है? करता है। नेहल बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है ना। यहाँ पे लड़की की क्या बताई जा रही है? लड़की की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता बताई जा रही है, तो अच्छी क्या है? अच्छी शब्द में क्या है? अच्छी शब्द में है विशेषण, क्योंकि लड़की की विशेषता बताई जा रही है अच्छी, लड़की कैसी है? अच्छी, ठीक है ना। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? विशेष्य। तो ये लड़की क्या है? विशेष्य। लड़की क्या है? विशेष्य। लड़की है वो विशेष्य, और जो विशेष्य होता है वह संज्ञा भी होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, नेहल बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है ना। यहाँ पे लड़की कैसी है? अच्छी, अच्छी तो है, ठीक है ना, लेकिन बहुत अच्छी, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छी क्या है? विशेषण है, तो यहाँ पे विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है बहुत में, ठीक है ना। लड़की अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी, अच्छी कैसी है? बहुत अच्छी है। तो जिसकी यानी विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, विशेषण की भी विशेषता यहाँ बहुत में बताई जा रही है, तो बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण है या अंतर विशेषण है। प्रविशेषण या फिर अंतर विशेषण है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रविशेषण, विशेष्य और विशेषण, इसमें डिफरेंस ये है, स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद है, ठीक है ना। स्थान के आधार पर विशेषण के दो प्रकार हैं। पहला है उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण, दूसरा प्रकार है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं? विशेष्य या संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण शब्दों को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। परिभाषा क्या कह रही है? विशेषण या संज्ञा से पहले, विशेषण या संज्ञा से पहले, ठीक है ना, क्या आते हैं? विशेषण, ठीक है ना। विशेष्य या संज्ञा से पहले विशेषण आए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, नेहल सुंदर लड़की है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लड़की है वो क्या है? विशेष्य। क्या है? विशेष्य। और विशेष्य से पहले, विशेष्य से पहले ये क्या आया है? सुंदर। सुंदर है वो विशेषण है, सुंदर है वो विशेषण है। तो विशेष्य से पहले जो विशेषण अगर आ जाए तो उसमें क्या होगा? उद्देश्य विशेषण। किसका उदाहरण होगा? उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण का। दूसरा एग्जांपल देखिए, सोहन लाल टमाटर लाया, ठीक है ना। यहाँ पे टमाटर क्या है? ठीक है ना, टमाटर विशेष्य या संज्ञा, ठीक है ना। ये जो टमाटर है वो क्या है? संज्ञा है, और सभी संज्ञाएं क्या होती है? विशेष्य होती है। सभी संज्ञाएं क्या होती है? विशेष्य होती है। सभी संज्ञाएं क्या होती है? विशेष्य, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या कहती है? अगर विशेष्य से पहले अगर विशेषण आता है तो विशेष्य टमाटर है, टमाटर से पहले लाल क्या है? विशेषण है, ठीक है ना। विशेष्य से पहले विशेषण आया है तो इसका उदाहरण है, ये उदाहरण है उद्देश्य विशेषण का। दूसरा है विधेय विशेषण। विशेष्य या संज्ञा शब्दों के बाद प्रयुक्त होने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है, ठीक है ना। यदि विशेष्य शब्दों के बाद में, विशेष्य या संज्ञा शब्दों के बाद में
अगर विशेषण आ जाता है तो वह किसका उदाहरण होगा? विधेय विशेषण का उदाहरण होगा। वह लड़की सुंदर है, ठीक है ना। यहाँ पे लड़की क्या है? विशेष्य या संज्ञा, ठीक है ना। यहाँ पे लड़की है विशेष्य, और विशेष्य के बाद में ये विशेषण आया है सुंदर। विशेष्य के बाद में विशेषण आता है तो उसमें कौन सा होगा? विधेय विशेषण का उदाहरण होगा। दूसरा एग्जाम्पल, वे फल मीठे हैं। वे फल मीठे हैं। फल क्या है? फल है वो विशेष्य है। फल है वो विशेष्य है, और विशेष्य से पहले मीठे में क्या है? विशेषण, ठीक है ना। मीठे शब्द है वो विशेषण है। यदि विशेष्य के बाद अगर विशेषण आ जाता है तो वह उदाहरण होगा विधेय विशेषण का। यदि विशेष्य से पहले अगर विशेषण आ जाता है तो वह उदाहरण होगा उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण। तुलना के आधार पर विशेषण या विशेषण की अवस्था कितनी है? 3, ठीक है ना। पहली है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था, तीसरी है उत्तमावस्था। मूलावस्था जो बिल्कुल सामान्य स्थिति होगी, जैसे नेहल श्रेष्ठ है, ठीक है ना, बिल्कुल साधारण सा वाक्य है। नेहल बिल्कुल श्रेष्ठ है, साधारण सा वाक्य है, ठीक है ना। कमला का घर छोटा है। कमला का घर छोटा है, बिल्कुल क्या है? साधारण सा वाक्य है, सामान्य स्थिति है, ठीक है ना। दूसरा प्रकार है उत्तरावस्था, जिसमें दो के बीच में क्या होती है? तुलना होती है। दो के बीच में क्या होती है? तुलना होती है। तो राम श्याम से अच्छा है, तो राम की तुलना श्याम से हुई है, ठीक है ना। दो व्यक्तियों की तुलना हुई है, तो इस वाक्य में उत्तरावस्था है। कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था। कमला का घर खुशी के घर से बड़ा है। कमला का घर खुशी के घर से क्या है? बड़ा है। कमला का घर खुशी के घर से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पे दो लड़कियों की तुलना हुई है, कमला और खुशी, ठीक है ना। तो इस वाक्य में भी उत्तरावस्था है, ठीक है ना। तीसरी अवस्था है उत्तमा अवस्था। दो से अधिक के बीच में तुलना होती है तो उसमें उत्तमा अवस्था होगी। नेहल कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है, ठीक है ना। नेहल, जो नेहल लड़की है, नेहल छात्रा है, ठीक है, वो पूरी कक्षा में क्या है? श्रेष्ठतम है। पूरी क्लास में क्या है? श्रेष्ठतम, यानी सभी में क्या हुई है? तुलना हुई है नेहल की, ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक के बीच में तुलना होती है तब उत्तमा अवस्था होती है, तो इसमें उत्तमा अवस्था है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपका घर सबसे अच्छा है। आपका घर सबसे अच्छा है, यानी सभी घरों में आपका घर है वो सबसे क्या है? अच्छा है, ठीक है ना। तो ये विशेषण की 3 अवस्था है, मूला अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था, ठीक है। इसमें सामान्य सी स्थिति होती है, साधारण सा वाक्य होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए उच्च, ठीक है ना, उच्च का उच्चतर, यहाँ पे उत्तरावस्था में तर प्रत्यय लगा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तर, उत्तरा में क्या है? तर, और यहाँ पे क्या है? उत्तमा में तम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तम प्रत्यय, उत्तमा में तम प्रत्यय, उत्तरा में तर प्रत्यय, तो इन सभी में तर प्रत्यय है, और उत्तमा अवस्था में इन सभी में तम प्रत्यय है पीछे, शब्द के पीछे। देखिए उच्च, ठीक है, उच्च साधारण सा वाक्य, मूल शब्द है उच्च। उच्चतर, उच्चतम, लघु, लघुतर, लघुतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, महान, महानतर, महानतम, सभी में तर प्रत्यय है। उत्तरा अवस्था में सभी में क्या है? तर प्रत्यय जुड़ा हुआ है शब्द के पीछे। उत्तमा अवस्था में सभी शब्दों के पीछे तम प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। दोस्तों, अगली कक्षा में पढ़ेंगे हम प्रयोग या व्याकरण के आधार पर विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।